इंस्पेक्टर, तलवार कितनी भी तेज हो लेकिन अपनी मयान को कभी नहीं काटती, क्योंकि उसे उसी में रहना है। हमारे इलाके में रहना है तो हमारे आदमी बनकर रहो, सुखी रहोगे। एक मामूली छोकरा आधी रात को फोन पर मुझे 24 घंटे में मारने की धमकी देता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह शिवान दस्तक न्यूज चैनल के साथ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम खलनायक अमरीश पुरी के बारे में जानेंगे। वो कहाँ के रहने वाले थे, आखिरकार उनकी मूवी में आने के बाद ऐसी क्या उनकी खासियत थी जिनकी वजह से फिल्म में जान आ जाती थी। यूं कहा जाए तो भाई खलनायकी में नंबर 1 यानी कि विलेन के रूप में नंबर 1 कार्य करने वाले अभिनेता थे जो इस दुनिया से आज गुजर चुके हैं। उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये अमरीश पुरी के बचपन से लेकर के अभी तक यानी कि टिल द डेथ्स यानी कि मृत्यु के समय की फोटोज, यानी कि उनके कुछ फुटेज फोटो हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, उनकी पत्नी उर्मिला पुरी है। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, अमरीश पुरी जी है। ये आपको बता दें, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये फोटो उनके चाइल्ड यानी कि ये 10-12 साल की उम्र की फोटो होगी। और ये बता दीजिए, जो आपको फोटो दिख रहा है ये, तो ये यंग यानी कि ये जब 40 साल के करीब में 40-45 साल की उम्र में थे तब की फोटो है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये 70-72 साल के उम्र का है। अब ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इनके पुत्र है। अब ये कौन है? उनकी पुत्री है। यानी कि ये जो इस इमेज के माध्यम से इनकी पूरी फैमिली को दर्शाया गया है। आगे आपको उनकी पारिवारिक परिचय आपको दिखा दे, तो देख पा रहे होंगे निहाल सिंह पुरी, और इनकी माता का नाम वेद कौर। ये यूं बता दे तो निहाल सिंह पुरी के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो उसमें से सबसे बड़े कौन थे? सबसे बड़े चमन पुरी। सबसे बड़े कौन थे? चमन पुरी। उसके बाद से कौन थे? हरीश पुरी। इस 3 नंबर यानी कि 3 नंबर में अमरीश पुरी थे। और आगे आपको बता दें, चंद्रकांता मेहरा, ये इनकी पुत्री थी जिनका शादी राकेश मेहरा से हुआ था। राकेश मेहरा से हुआ था। आपको बता दें मदन पुरी को बता दे तो ये सबसे छोटे भाई थे। आपको बता दें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चमन पुरी और हरीश पुरी, ये जो ऑलरेडी थे, इनके ये भी फिल्म में काम किए हुए थे। और चमन पुरी और हरीश पुरी यानी कि इनके बड़े पुत्र भी क्या करते, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके थे। और ये भी अभिनेता थे। आपको बता देते, यही देखकर अमरीश पुरी जी ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का निर्णय लिया। फलस्वरूप फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री तो ली, पर उन्हें डरावना सा चेहरा देखकर, उनकी डरावना सा शक्ल देखकर फिल्म इंडस्ट्री में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य छुपा रहता है, लेकिन इनके अंदर एक निगेटिव रोल निभाने वाली गुण यानी कि खलनायकी रोल निभाने वाली गुण इनके अंदर मौजूद था, और इनको मौका मिल भी गया। और इन्होंने अपनी मूवी में 500 तक यानी कि निगेटिव पॉजिटिव कई तरह के तमाम रोल इन्होंने किया। अंततः इनकी 2005 में मृत्यु हो गई थी। अमरीश पुरी की फैमिली की बात कर लें तो अमरीश पुरी के एक पुत्र और 1 पुत्री यानी कि नम्रता पुरी, उनकी जिनकी शादी किससे हुई थी? तो राघव पुरी से हुई थी। आपको बता दें राजीव पुरी यानी कि इनकी शादी किनसे हुई थी? तो मीना भागवे। और इनके पुत्र कौन हुए? इनके पुत्र हर्षवर्धन पुरी हुए। हालांकि ये रहा आपका बैकग्राउंड, लेकिन जो फिल्म में रोल निगेटिव के रूप में, पॉजिटिव के रूप में अमरीश पुरी जी ने करके चला गया, इनके फिल्म में उतना मतलब किरदार निभाने वाले कोई व्यक्ति नहीं हुए। हालांकि पीछे से आए, लेकिन सबसे आगे निकल करके
चले गए। आज फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म हस्ती में उनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है, जिन्होंने आया और फिल्म इंडस्ट्री को ही झकझोर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में ही मतलब क्रांति सा ला दी थी, यूं कहा जाए तो मतलब निगेटिव रोल के लिए काफी प्रसिद्ध रहा करते थे। आगे आपको दिखा दे उनके फिल्म के दौरान, जैसे जैसे देख पा रहे होंगे, ये उनकी फिल्म की कुछ डायलॉग है। जब अमरीश पुरी की फिल्म जब अमरीश पुरी फिल्म में काम करते थे तो उस वक्त दर्शक इस फिल्म को काफी, इस डायलॉग को काफी अंदाज में इसको शौक से कहते थे। और जैसे आज के दौर में देखा जाए तो सभी लोग गर्दन टेढ़ा कर कैसे चल रहे हैं, तेरी झलक सेल्फी ऐसे चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब अमरीश पुरी जी थे, तब की बात कही जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। चलिए तो उनकी डायलॉग को भी आपको सुना देते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे देखा, मोवेम्बो खुश हुआ, ये आया। अब देखिए यहाँ पे आगे है आपकी आओ कभी हवेली पर, आगे है जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करते थे। ये जो आपको बता दे कौन सी मूवी, ये जो डायलॉग है कौन सी मूवी की डायलॉग है, फूल और कांटे, जिसमें अभिनेता के रूप में यानी कि मेन भूमिका में अजय देवगन नजर आ रहे हैं। आगे आपको बता दें डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, ये जो आपको मूवी बता दें, ये तहलका फिल्म का है, जिसमें धर्मेंद्र मुख्य किरदार के रूप में नजर आ रहे हैं। फिर आगे है आपका जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी, फिर आगे इनकी मूवी आती है, डायलॉग आती है जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी। ये जो आपको मूवी बता दें तो ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी की है। अब देखिए जब मैं कभी किसी हसीन को देखता हूं तो मेरे दिल में सैकड़ों काले कुत्ते दौड़ने लगते हैं, तब मैं ब्लैक डॉग विस्की पीता हूं। इस तरह से तमाम उन्होंने कितना महान थे और उनकी डायलॉग कितनी पसंद किए जाते थे। और आगे आपको दिखा दे, अब चलते हैं उनकी फिल्म। अब उनकी फिल्म कैरियर की बात कर ले हम, उन्होंने फिल्म के अपने जमाने में, अपने समय में उन्होंने कैसे काम किया और इतने मतलब फेमस क्यों रहे। देखिए तो 1967 के दशक में उनको जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली तो 1967 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में उनका आगमन हुआ। शुरुआती दौर में वो अभिनेता यानी कि एज ए हीरो, यानी कि हीरो की भूमिका में, मतलब हीरो की चाह में आए हुए थे, लेकिन हीरो के लिए उनको जगह नहीं मिला। लेकिन उनके अंदर एक खूबी अवश्य छुपी हुई थी। वो खूबी क्या थी? तो खलनायक यानी कि निगेटिव रोल वाला उनके अंदर गुण था, वो जज्बा था, मतलब उस एक्टिंग को करने को उनके पास कला थी। फलस्वरूप क्या हुए? निगेटिव रोल में काफी सफल भी हुए। अब चलते हैं इनकी शुरू से हीरो का रोल पसंद था, पर डरावना चेहरा के कारण कोई हीरो का रोल नहीं दिया, यानी कि अब उनको निगेटिव रोल में आ गए। अब देखिए चलिए अब बात कर ले यहाँ पे उनकी फिल्म करियर, अपनी फिल्म करियर 500 मूवी बनाई उन्होंने अपने जीवन में 500 मूवी बनाया हुआ था। तो कुछ फिल्म की चर्चा कर लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सा फिल्म बनाया हुआ था। तो देखिए सबसे पहला उनकी मूवी आया था प्रेम पुजारी आया था, मिस्टर इंडिया, घातक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नायक 2001 में आया था, नगीना 1986 दिख पा रहे होंगे, घायल 1990, गद्दर 2001 में आया था, फिर इसके अलावा देखा जाए कोयला तहलका, इसके अलावे त्रिनेत्र, संग्राम, विश्वात्मा, दामिनी, नसीब, विधाता, हलचल। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत फिल्मों में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में जान भी काफी लाई हुई थी, यानी कि निगेटिव रोल में काफी उन्होंने जान डाल दी थी। और तो आज का कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट कर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अमिताभ बच्चन
की जीवन शैली और फिल्म इंडस्ट्री में आगमन और उनके संघर्ष को अच्छी तरह से हम जानेंगे। धन्यवाद।